तो आज की क्लास में स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे और वहीं से क्लास शुरू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट की थी। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर VS कोड खोल ले रहा हूँ और VS कोड में यहाँ पे सिंपल मैंने HTML की फाइल बनाई हुई है और JS की मैंने फाइल बनाई हुई है। सबसे पहले HTML से मैंने कनेक्ट भी किया हुआ है और जावास्क्रिप्ट में आके मैं एक CLG पे मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, चेक करता हूँ मेरे पास जो है कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे CLG और CLG पे हम जो है यहाँ पे हाई प्रिंट करवाते हैं और जो है मैं यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लाइव करते हैं इसको, गो लाइव। और यहाँ पे स्पेक खोलते हैं साइड में और ये हमारे पास हाई प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो है हाई चल रहा है, चले गया वो। इसको जो है एक दफा रिलोड कर ले रहे हैं तो ये हमारे पास हाई जो है प्रिंट, मतलब हमारे पास जावास की भी फाइल जो है चल रही है। अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक के पढ़ा था। सबसे पहले स्ट्रिंग पढ़ लिए थे। अब स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ स्केप करेक्टर होते हैं, उसको भी देख लेना है। जैसे मैंने लेट एक वेरिएबल बनाया, लेट हमने बोला नेम इक्वल टू माई नेम, या कमर हम जफर कर ले रहे हैं, कमर, और हमने करा कमर जफर। अब एस्केप करेक्टर हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग में कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास चंद एक हैं जिसको हम पढ़ ले रहे हैं नॉलेज के लिए, और काम आएंगे बहुत कम आएंगे लेकिन हम जो है इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। मैंने बोला स्केप करेक्टर में सबसे पहला हमारे पास करेक्टर है /n। /n से क्या होता है, अब मुझे सबसे पहले इसको समझते हैं। मुझे अगर इसको प्रिंट करवाना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैंने नेम कमर जफर करा है और प्रिंट करवाने के लिए मैं इसको कंसोल डॉट लॉग पे नेम कर दूंगा तो ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कमर जफर प्रिंट हो गया। अगर मुझे दोनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना है तो क्या करूंगा, कमर एक लाइन में है और जफर एक लाइन में है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा लेट लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे जफर, और ऊपर मैं जफर को रिमूव कर दूंगा। तो मैंने ये करा और इस तरीके से मैं जो है दो, अगर इसको भी प्रिंट करवाना पड़ेगा मुझे CLG पर, और यहाँ पे लिखा मैंने लास्ट नेम, इसको नीचे कर लेना, इसको ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे कमर और जफर प्रिंट हो गया। तो इन दोनों को एक शॉर्टकट की इसको करने की क्या है, ये मैंने जो अलग अलग वेरिएबल बना के इनको प्रिंट करवाया है, इसको करने की शॉर्टकट की क्या है, वो है हमारे पास एस्केप करेक्टर। एस्केप करेक्टर में हम /n को यूज करके ये काम हम इजीली कर सकते हैं, जो हम अलग अलग वेरिएबल बना के ये काम कर रहे हैं। किस तरीके से, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट लेट नेम, यहाँ पे मैंने बोला लेट नेम इक्वल टू और कमर, और यहाँ पे लिखा मैंने जफर। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करा और साथ साथ जो है इसको कंसोल पे प्रिंट भी करवा ले रहे नेम को। अब यहाँ पे मेरे पास कमर जफर प्रिंट होके आ रहा होगा। अब इसको अलग अलग लाइन में करने के लिए मैं यहाँ पे /n लगा सकता हूँ। किस तरीके से लगा सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल मुझे लगाना है, और लगाने के बाद और इसके बाद लिख देना मुझे n, बस /n लगाना है मुझे, तो ये नेक्स्ट लाइन में मुझे स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट अलग करके दे देगा। जैसे मैंने /n लगाया तो उसने कमर एक लाइन में कर दिया और जफर एक लाइन में कर दिया। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं और यहाँ से स्पेस खत्म कर दे रहे हैं तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा। कमर एक लाइन में कर दिया और जफर एक लाइन में कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें मैं अपना एक /n हो गया, और एक होता है मेरे पास /टैब। टैब क्या करेगा मेरे पास, ये एक टैब की स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर देगा। आई थिंक 4 स्पेस जो है ये एक टैब कहलाता है, 1 2 3 4। ये 4 स्पेस का जो हमारे पास स्पेस होता है ये हमारे पास 1 टैब स्पेस कहलाता है। तो ये हमारे पास 1 टैब स्पेस जो है ये एक ऐड कर देगा यहाँ पे, कमर के बाद 1 टैब स्पेस ऐड करेगा, फिर उसके बाद जफर प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे आके देखिए देखिए कमर, उसके बाद 1 टैब स्पेस इसने प्रिंट करवाया, उसके बाद यहाँ पे जफर प्रिंट करवाएगा। तो बस ये दो स्पेशल कैरेक्टर मोस्टली यूज करते हैं हम, लेकिन ये भी बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या देखा हमने, /n, और सेकंड हमने क्या देखा, टी। /n क्या करेगा नेक्स्ट लाइन, /टैब क्या करेगा, टी मतलब टैब, ये क्या करेगा हमारे पास टैब का एक स्पेस ऐड कर देगा हमारे पास स्ट्रिंग में या जो भी हम काम कर रहे हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और हमारे पास नोट में आते हैं। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं लेट नेम इक्वल टू
कमर। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली। अब सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग में हम लेंथ में लगा सकते हैं, लेंथ का मेथड फंक्शन लगा सकते हैं, प्री बिल्ड फंक्शन है हमारे पास लेंथ का, उसमें हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से हम लेंथ मालूम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं। मैंने बोला नेम डॉट लेंथ अनडिफाइन। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नेम डॉट लेंथ लिखा तो उसने 5 प्रिंट करवा दिया, क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 लेंथ है, तो उसने जो है 5 प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से हम लेंथ प्रिंट करवा देते हैं। इसी तरीके से मेरे पास जो है मुख्तलिफ मेथड होते हैं स्ट्रिंग के, उस मेथड को यूज करके मैं अपना जो है काम करवा सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है, हमारे पास टू अपर केस यहाँ पे दिया हुआ है, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, डॉट ट्रिम मेथड है, डॉट सिलाइस का मेथड है, डॉट कॉन्कैट का मेथड है, डॉट रिप्लेस का मेथड है, और डॉट कैरेक्टर ऐड का मेथड है। मेरे पास ये तमाम मेथड जो है वो पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आते हैं टू अपर केस पे। टू अपर केस क्या करता है, हमारे पास जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई भी अल्फाबेट होगा उसको अपर केस में चेंज कर देगा। मतलब ये अभी स्मॉल में लिखा हुआ है, तमाम अल्फाबेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक अपर केस स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। किस तरीके से इसको काम करते हैं, सिंपल है इसको क्रिएट करना। यहाँ पे कंसोल में करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे नेम, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने बोला नेम डॉट टू अपर केस। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसने अपर केस में प्रिंट करवा दिया। असल में सजेशन मुझे क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये नेम को जो है एक रिजर्व कीवर्ड कर रहा है खुद ब खुद ना, तो इसको एन कैपिटल कर दे रहे हैं इसका, ताकि जो है ये एरर ना दे हमें। तो ये कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट टू अपर केस करा, तो इस कंप्लीट स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देगा। अभी मेरे पास स्मॉल में लिखी हुई है, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये अपर केस में चेंज कर देगा। यहाँ पे आते हैं अपने कंसोल पे, तो इसने क्या करा, कमर को अपर केस में चेंज कर दिया। बस सिंपल अपर केस का मेरे पास ये मेथड है। अच्छा, अगर मैं अपर केस को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, मतलब इसमें करवाऊँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नेम डॉट टू अपर केस, टू लोकल अपर केस या अपर केस, यहाँ पे उसके अंदर मैंने ये करवा दिया, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं नेम को प्रिंट करवा दूँ। अब जैसे ही मैं ब्राउजर पे आके देखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंसोल विंडो पर इसने मुझे जो मेरा पास मैं अपर केस कर रहा था वो उसने प्रिंट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो करा है नेम डॉट टू लोकर अपर केस कर दिया, या अपर केस भी करके चेक कर ले रहे हैं, तो ये मेरे पास प्रिंट नहीं करवाएगा। टू अपर केस करा तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है, क्योंकि नेम जो है, ये जो है हमारे पास टू अपर केस का जो मेथड है, वो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं करता। समझ रहे बात को, अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं करता, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करता है, उसमें आके हमारी चेंजेस क्रिएट करता है। अब अभी जो हम इसमें चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लेट नेम इक्वल टू कमर, मैं बोल रहा हूँ नेम में ही अपर केस लगा दो। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास नेम जो है, स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो हमारे पास इम्यूटेबल होती हैं। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का क्या मतलब है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना उसमें अपडेट कर सकते हैं, ना ही उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग क्या हो गई, इम्यूटेबल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करवाना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नो नेम डॉट टू अपर केस, जो मेरे पास नेम के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में चेंज कर दो। ये यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, तो हमारे पास इम्यूटेबल वैल्यू में चेंजेस नहीं होता। अगर इसी को मैं एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दूं, मैंने बोला लेट अपर करके लेट अपर इक्वल टू, अब जब मैं अपर इक्वल टू नेम डॉट टू अपर केस करूंगा, अब ये यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक नए वेरिएबल में नेम की वैल्यू को स्टोर करवा के उसको अपर केस में चेंज कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कंप्लीटली वैलिड है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अपर केस या डायरेक्ट अपर लिख दिया। अब जो इसको मैं ब्राउजर के कंसोल पे देखूंगा तो इसने मेरे पास क्या करा, स्मॉल जितने भी मेरे पास अल्फाबेट थे उसको अपर केस में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपना अपर केस मेथड यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास डॉट लोअर भी काम करता है। मैंने बोला डॉट लोअर, और यहाँ पे भी हम कर दे रहे हैं टू लोअर केस, लोकल लोअर केस, और यहाँ पे हमने लोअर प्रिंट करवा देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, पहले इसको मुझे अपर करना पड़ेगा ताकि हमारे पास पता चले कि लोअर हुआ है या नहीं हुआ है। नेम इक्वल टू कमर करा। अब
लोअर में मैंने क्या करा, नेम पे लोअर केस लगा दिया। अब तमाम स्ट्रिंग के जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होंगे उसको क्या कर देगा, लोअर केस में चेंज कर देगा। और मैंने लोअर को यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। जैसे ही मैं आया कंसोल ब्राउजर पे, तो उसने क्या करा, मेरे पास कमर को लोअर केस में प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैंने किस केस में लिखा हुआ है, अपर केस में लिखा हुआ है। अपर केस से ने लोअर केस में मेरे पास चेंज कर दी मेरी स्ट्रिंग को। तो इस तरीके से मैं जो है अपना काम कर सकता हूँ, डॉट लोअर केस और डॉट अपर केस में मेरे पास मेथड काम करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डॉट ट्रिम। ट्रिम मेथड क्या करता है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। और ट्रिम मेथड क्या करेगा मेरे पास, मैं यहाँ पे स्पेसेस सेट करता हूँ। मैंने बोला कमर से पहले मैंने स्पेसेस सेट कर दिया और कमर के बाद मैंने कुछ स्पेसेस सेट कर दिया एक्स्ट्रा, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल पे नेम को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे जैसे चेक करा मैंने, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस कुछ इधर ऐड हुए और कुछ मेरे पास स्पेसेस इधर ऐड हुए। यहाँ पे देखिए इतने स्पेसेस इधर ऐड हुए और इतने स्पेसेस इधर ऐड हुए, जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी या मेरे से कोई गलती से ऐड हो गए। तो इनको कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसके लिए अभी मेरे पास एक मेथड आता है, स्ट्रिंग का मेथड है, वो कहलाता है डॉट ट्रिम। मैंने बोला डॉट ट्रिम, मैंने यहाँ पे लगाया डॉट ट्रिम और उसके बाद मैंने सिर्फ सिंपल प्रिंट करवा दिया। तो ये मेथड मेरे पास क्या करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो रिमूव कर देगा। तो इसने क्या करा, लेफ्ट टू राइट जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे मुझे स्टार्ट में और एंड में, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उसने मुझे रिमूव करके जो मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से मेरे पास रिटर्न ट्रिम काम करता है। और ट्रिम को भी मैं यहाँ पे लवारिस नहीं छोड़ सकता। जैसे मैंने लिखा नेम डॉट ट्रिम और यहाँ पे हमने फंक्शन चलाया और इसको डायरेक्ट हम नेम अगर प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे नेम डॉट ट्रिम नहीं करेगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ा जितने हमारे पास डॉट लोअर केस डॉट अपर केस में काम कर रहा था, वैसे ट्रिम भी वैसे काम करता है। हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं करता, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी इसको भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। मैंने बोला लेट ट्रिम, या ट्री कर दे रहे हैं, वो रिजर्व कीवर्ड समझेगा हमारे वेरिएबल नेम को। लेट ट्री इज इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम। अब जब मैं यहाँ पे ट्री को प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे इसने ट्रिम कर देगा। जैसे यहाँ पे आए तो इसने ट्रिम कर दिया, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा ट्रिम मेथड जो है वो काम करता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डॉट टू अपर केस पढ़ लिया, टू लोअर केस पढ़ लिया, और साथ साथ डॉट ट्रिम मेथड भी हमने पढ़ लिया। ट्रिम मेथड के आगे भी लिखा हुआ है रिमूव वाइड स्पेसेस, आगे पीछे की जितनी भी वाइड स्पेसेस होंगी वो रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में क्यू के बाद मैंने गैप कर दिया, यहाँ पे मैं कमर के बाद गैप कर दिया, ए के बाद गैप कर दिया, और एम के बाद कर दिया। अच्छा, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई उस हिसाब से क्या इसमें रिमूव करेगा स्पेसेस या नहीं करेगा। स्ट्रिंग के सेंटर में जो स्पेसेस है इसको रिमूव करेगा या सिर्फ लेफ्ट टू राइट स्पेसेस रिमूव करेगा। नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या बोला है डॉट ट्रिम, और डॉट ट्रिम हमारे पास जो मेथड है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक के जितने भी हमारे पास स्पेसेस होंगी सिर्फ उनको क्लियर करके हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। अभी के केस में हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, मतलब हमारे पास असल स्ट्रिंग में जो काम हो रहा है वो क्या है, सिर्फ कमर है। लेकिन जो साइड में एक्स्ट्रा स्पेसेस है सिर्फ उसका काम क्या है डॉट ट्रिम का, साइड में जो लेफ्ट टू राइट जितनी भी स्टार्ट में या एंड में जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो क्लियर करेगा। भले सेंटर में जितनी भी स्पेसेस आ जाए उसको क्या करेगा, ये इग्नोर करेगा। मैं आता हूँ अपने कंसोल विंडो पे, तो इसने क्या करा, एक्स्ट्रा साइडों की स्पेसेस मुझे जो है रिमूव कर दी, और जो सेंटर की स्पेसेस थी जो कंप्लीटली मेरे पास स्ट्रिंग थी वैलिड स्ट्रिंग, वो मुझे कंप्लीटली वैलिड स्ट्रिंग का पीस ऑफ कोड जो है वो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया। दो वेरिएबल क्यों बनाए, कहाँ पर दो वेरिएबल बनाए, दो वेरिएबल इसलिए बनाए क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस जो है यहाँ पे करने की हम कोशिश कर रहे थे, जो ओरिजिनल यहाँ पे वेरिएबल में ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं करता ये। क्योंकि हमारे पास अभी बताया ना मैंने आपको, स्ट्रिंग जो है हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना के उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास काम भी हो जाए और खराब भी ना हो। नहीं नहीं, ये कंसोल में तो हम अभी ऐसे ही कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप बड़ी एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो उसमें कंसोल पे काम थोड़ी होता है, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर काम होता है। ये अभी हम समझने के लिए डायरेक्ट ऐसे काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्कोप कहते हैं इसको, हम किस में काम कर रहे हैं, ग्लोबल स्कोप में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम एप्लीकेशंस के अंदर काम करेंगे तो हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही सारा काम कर रहे होंगे। इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम फंक्शंस के अंदर ये सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो हम कोर जो है
बेसिक चीजें समझ रहे हैं, तो अभी हम कंसोल पे भी समझते हुए चल रहे हैं और बाकी ग्लोबल स्कोप भी समझते हुए चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या, कौन सा स्कोप कहलाता है? ब्लॉक ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप के अंदर जब हम रियल वर्ल्ड काम कर रहे होंगे तो ब्लॉक स्कोप के अंदर हम सारी चीजें कर रहे होंगे। कभी भी हम डायरेक्ट कंसोल के अंदर वो नहीं करवाएंगे कि हम कंसोल के प्रिंट करवा रहे, प्रिंट के साथ साथ हमने वो करवा दिया, अपर केस करवा दिया, नहीं ये काम नहीं होगा। हम एक वेरिएबल में शो करवाएंगे, देन वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, और हमेशा ये जो मार्केट में काम होता है वो भी इसी बेस पे होता है। हम कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। शॉर्टकट ढूंढेंगे, कोड को इंज्यूम करेंगे, लेकिन इतना नहीं कि हम काम ही खराब कर दें। तो वेरिएबल बना बना के जितना काम हो सके उतना बहुत बेहतरीन है। हम छोटा सा एक दो वैल्यू को भी अलग कर रहे हैं तो कोशिश करें एक अलग वेरिएबल बना दें, उसमें प्लस करवाएं, देन कंसोल में उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएं। सही। देन हम क्या, कहाँ पे थे? डॉट ट्रिम मेथड जो है हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद ट्रिम के बाद आते हैं हम रिमूव वाइट स्पेसेस। उसके बाद है हमारे पास डॉट स्लाइस। एस टी आर डॉट स्लाइस के अंदर हम क्या करते हैं और किस तरीके से यूज होता है, ये तमाम चीजें देख रहे होंगे। और अच्छा, स्लाइस, स्लाइस का मतलब क्या होता है? लेट, हमने बनाया कुछ भी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एस टी आर इक्वल टू, हाँ स्लाइस का मतलब पूछा मैंने, स्लाइस का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, या हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 9 तक के वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट करी और उसके अंदर मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी और उसके अंदर 1 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट करवा दिए। ये नंबर जो है मैंने स्ट्रिंग में अंदर प्रिंट करवाए। ये हमारे पास डेटा टाइप कौन सी होगी इसकी? स्ट्रिंग। डेटा टाइप नंबर नहीं है ये, अभी डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग है। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे हमारे पास स्लाइस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। हमारे पास जो ब्रेड होती है उसकी भी हमारे पास मुख्तलिफ स्लाइसेस हुए हुए होते हैं। जो हमारे पास ब्रेड आती है उसके क्या हुए होते हैं? स्लाइसेस हुए हुए होते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें भी, स्लाइसिंग का स्ट्रिंग में भी यही है। क्या है कॉन्सेप्ट? जैसे हमारे पास ब्रेड में मुख्तलिफ स्लाइसेस हुए हुए होते हैं, अब इसका भी मतलब यही है, स्लाइस डॉट स्लाइस मतलब हमारे ये जो पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसके सबसे पहले सिलाइस करके कोई भी हम इसमें सिलाइस करके पीस ऑफ कोड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 से लेके 6 तक के सिलाइस कर दिए। मैंने बोला अब सिलाइस करके ये पूरा जो हमारे पास एक सिलाइस बन रहा है 4 5 6 का, एक मुझे निकाल के रिटर्न कर दो। सही है? अब मैं स्ट्रिंग में मुख्तलिफ किस्म के सिलाइस करके मुझे कोई भी, जैसे 8 चाहिए हो 8 में गेट कर सकता हूँ, 9 चाहिए 9 में गेट कर सकता हूँ, 2 चाहिए 2 में गेट कर सकता हूँ, 3 चाहिए 3 में गेट कर सकता हूँ। मतलब स्ट्रिंग के अंदर पीस ऑफ कोड। सही है? कौन सा पीस ऑफ कोड को अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं स्लैश के मेथड से काम कर सकता हूँ। मुझे कोई भी पीस ऑफ कोड चाहिए, मुझे चाहिए कि 1 से लेके 7 तक के पीस ऑफ कोड मिल जाए, सही है, ये करवा सकता हूँ। मैंने बोला 6 से लेके 8 तक के पीस ऑफ कोड मिल जाए, ये करवा सकता हूँ। मैंने बोला 2 से लेके 8 तक के मिल जाए, 1 और 9 स्किप हो जाए, तो ये भी करवा सकता हूँ। मैं इसमें इजिली मैं डॉट सिलाइस के मेथड से ये काम करवा सकता हूँ। किस तरीके से करवा सकते हैं? यहाँ पे आते हैं, पहले कंसोल पे प्रिंट करवा के देखते हैं। मैंने बोला CLG कंसोल पे मैं क्या करूँ, str.slice, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग की सिलाइस कर दो। सही है? स्ट्रिंग में सिलाइस कर दो। अब सिलाइस इसने कर दी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिलाइस में से अब कौन सा सिलाइस निकालूं। पहले ब्रेड में अलग अलग सिलाइस होते हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कोई बड़ा वाला स्लाइस निकालूं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट बनाए str.slice। अब उसमें जौन सा भी मुझे स्लाइस पसंद है वो मैं स्लाइस को यहाँ पे निकाल सकता हूँ। किस तरीके से? सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, दो इंडेक्स को देके मैं यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको समझने से पहले मुझे जो है इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी। क्या इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग जो है हमारे पास बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इंडेक्सिंग एक तरीके से समझ लें हमारे पास, पहले करते हैं हम इंडेक्सिंग समझने के लिए डायरेक्ट ही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ मैं, और इसको नीचे ले आ रहे हैं, और ऊपर वाले को भी हम नीचे ले आ रहे हैं ऑल्ट से पकड़ के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स, और इसको भी कर दे रहे कॉमेंट। सही है? अब यहाँ पे आए, देखें, हर एलिमेंट पे, हर एलिमेंट पे मेरे पास इंडेक्स दिया हुआ होता है। जावास्क्रिप्ट में हर एक एलिमेंट पे इंडेक्स होता है। यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर एक इंडेक्स है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फाबेट हैं उसके अंदर मेरे पास एक इंडेक्स दिया हुआ होगा, जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है। हर किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक इंडेक्सिंग दी हुई होती है, नंबर। अब 0 1 के ऊपर मेरे पास क्या इंडेक्स है? 0। 2 के ऊपर क्या इंडेक्स है? 1। 3 के ऊपर क्या इंडेक्स दिया हुआ है? 2। 4 के ऊपर क्या इंडेक्स दिया हुआ है? 3। 5 के ऊपर क्या इंडेक्स है? 4। 6 के ऊपर क्या इंडेक्स है? 5। 7 के ऊपर क्या इंडेक्स है? 6। इस तरीके से हर एक एलिमेंट के ऊपर मेरे पास एक इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है।
और इंडेक्स शुरू कहाँ से होता है, जीरो से शुरू होता है। बस ये ध्यान में रख ले, इंडेक्स हमारे पास जीरो से शुरू होता है। और अगर हम एलिमेंट कहीं काउंट कर रहे हो, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इंडेक्स हमारे पास जीरो से शुरू होगा, लेकिन जब हम कभी एलिमेंट काउंट कर रहे होंगे तो हमारे पास वन से शुरू होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ CLG पर। मैंने बोला STR की लेंथ दे दो मुझे, सही है। STR की लेंथ, अब जब लेंथ काउंट करेगा तो ये एलिमेंट में काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मुझे क्या करेगा, 9 प्रिंट करवा के दे देगा। समझ रहे बात को, मैं जैसे ही इसमें आता हूँ कंसोल ब्राउजर पे, तो ये मुझे 9 प्रिंट करवा के दे रहा है, क्योंकि इसको मुझे मैंने एलिमेंट वाइज गेट करा है। वन से शुरू हो रहा है एलिमेंट वाइज। जब इसको इंडेक्स वाइज गेट करता तो यहाँ पे जीरो से शुरू होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ 8 तक क्या था, क्योंकि हमने इंडेक्स वाइज गेट करा है। तो इंडेक्स और एलिमेंट में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको वापसी हम रिमूव कर दे रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, इंडेक्सिंग समझने के लिए सिर्फ सिंपल ये समझे, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक इंडेक्स है, और इंडेक्स जीरो से शुरू हो रहा है, बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। हर एक एलिमेंट या हर एक अल्फाबेट के ऊपर एक हमारे पास इंडेक्स दिया हुआ है, और इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है। चाहे थ्री की जगह हम यहाँ पे क्यू क्यू नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन क्यू के ऊपर इंडेक्स कौन सा आएगा, टू ही इंडेक्स आएगा। सेवन की जगह हमारे पास लिखा हुआ होगा O, लेकिन इंडेक्स कौन सा आएगा, उसके पास सिक्स ही इंडेक्स आएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग चल रही है एलिमेंट वाइज। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के ऊपर या हर एक अल्फाबेट बोल रहे हैं, लेटर बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, उसके ऊपर एक इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इंडेक्स शुरू कहाँ से हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रख लेना है, इंडेक्सिंग हमारे पास जीरो से शुरू होती है, और एट द एंड जहां तक कि हमारे पास स्ट्रिंग खत्म हो रही है या हमारे पास नंबर्स खत्म हो रहे हैं, वहां तक हमारे पास इंडेक्स जाते रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं। हमने इंडेक्स समझ लिया क्या होता है। अब हम क्या समझ रहे हैं, सिलाइसिंग। सिलाइसिंग पे हम वापसी आते हैं, और इसको करते हैं ऊपर, ताकि हमारे पास सही समझ में आए। मैंने बोला स्ट्रिंग की स्लाइस कर दो, इसने स्लाइस कर दिया। अब स्लाइस में से मुझे कौन सा पीस पसंद है, मैं बोल रहा हूँ मुझे पसंद है क्यू, पसंद है क्यू से लेके 5 तक के। मैं चाह रहा हूँ क्यू से लेके 5 तक के मुझे वैल्यू गेट हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू। सिलाइस का मेथड देते वक्त के हमें दो वैल्यू को ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग। यहाँ पे मेरे ख्याल में इन्होंने नोट्स में भी दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑप्शनल है। इस एंडिंग वैल्यू आप दो या ना दो, ऑप्शनल है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको लाजमी देनी है। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, कंपलसरी है, आप अगर देना चाहो सही है, सॉरी ऑप्शनल है, ऑप्शनल बोलेंगे ना, ऑप्शनल है। अगर देना चाहो सही है, नहीं देना चाहो कोई मसला नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि लाजमी देनी है। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स आपने लाजमी देना है। सबसे पहले आते हैं, मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, क्यू से स्टार्टिंग करना है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक मिनट वापसी इसको नीचे आते हैं, और जो है गलत रिमूव कर दिया हमने, और यहाँ पे इसके ऊपर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। अब इंडेक्सिंग वाइज गेट करता है, मैंने बोला डॉट स्लाइस, स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए और एंडिंग इंडेक्स चाहिए। क्यू से शुरू करना है, तो क्यू पे मेरे पास कौन सा इंडेक्स है, क्यू के ऊपर आते हैं, तो क्यू पे मेरे पास सेकंड इंडेक्स है। मैंने यहाँ बोला सेकंड से आप शुरू करो, सही है। एंड कहाँ पे करना है, मुझे 6 तक के चाहिए या 5 तक के चाहिए। 5 के ऊपर कौन सा हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, 5 के ऊपर अगर इंडेक्स देंगे तो 4 आ रहा है, लेकिन हम कौन सा इंडेक्स देंगे, 5। मैंने बोला 2 से शुरू करो और 5 तक के काउंट करो, और इसके दरमियान में जो भी वैल्यू आती है वो मुझे निकाल के दे दो। तो ये क्या करेगा, सिलाइस कर देगा इसकी सबसे पहले तो स्ट्रिंग की, और इसके अंदर जाएगा, बोलेगा सेकंड इंडेक्स पे क्या है, क्यू, क्यू उठाएगा। फिर इंडेक्स इंडेक्स क्या है, 5, क्यू उठाएगा, 4 उठाएगा, 5 उठाएगा, यहाँ तक क्या उठाएगा। जब 5 इंडेक्स इसको मिल जाएगा उसके पहले पहले तक के, आखिरी जो एंडिंग इंडेक्स होता है उसके पहले पहले तक के जितनी भी वैल्यूज आई हुई होंगी वो हमें रिटर्न कर देगा। अभी के केस में 5 से पहले पहले तक के कौन कौन सी वैल्यू आई हुई, Q 4 और 5, तो ये हमें Q 4 और 5 रिटर्न कर देगा। जैसे ही मैं इसको ब्राउजर कंसोल पे देखता हूँ, तो यहाँ पे कैसे आया, Q 4 और 5 इसने मुझे एक पीस ऑफ कोड मेरे स्ट्रिंग में से निकाल के मुझे रिटर्न कर दिया। इजी था बिल्कुल। हमने क्या करा, सिलाइस के जरिए से हमने अपनी स्ट्रिंग के ऊपर सिलाइस करा, और उसमें हमने इंडेक्स की वैल्यू दी, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो हमने बोला टू इंडेक्स तक, टू इंडेक्स से आप शुरू करो, टू इंडेक्स पे क्या था, क्यू, क्यू से शुरू करो और 5 पे एंड कर दो आप। 5 के नीचे क्या है, 6, लेकिन 5 के पहले पहले तक के जो एलिमेंट होता है वहां तक के काउंट करता है ये। सही है, 5 से पहले पहले तक के, 5 के पहले इंडेक्स तक के जितना भी कोई एलिमेंट होगा वहां तक के हमें निकाल के दे देगा। सही, एक नंबर पहले हमें अगर चाहिए 5,
उसके ऊपर 4 इंडेक्स है, तो हमें 5 काउंट करना होगा, क्योंकि एक वैल्यू आगे से काउंट करता ही है लेकिन हमें एक वैल्यू पीछे से देता है। तो हमने क्या करा, 2 और 5 लिखा, तो सेकंड इंडेक्स से लेके इसने 5 इंडेक्स तक के Q4 5 हमें गेट करके दे दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ Q से लेके 9 तक के मेरे पास आए, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, 2 लिख के छोड़ दूंगा बस। क्योंकि हमने क्या देखा था यहाँ पे अपने नोट्स में, एंडिंग इंडेक्स हमारे पास ऑप्शनल है, दो तो सही है, नहीं दो तो कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं दोगे तो ये क्या कंसीडर करेगा कि आप लास्ट तक के जाना चाह रहे हो। मैंने बोला आप सेकंड इंडेक्स से शुरू करो, क्यू से शुरू करो, और लास्ट तक के जितने भी हमारे पास अल्फाबेट है या नंबर है, जितने भी एलिमेंट है वो मुझे निकाल के दे दो। मैं वापसी आया अपने ब्राउजर पे, तो उसने क्या करा, क्यू से लेके 8 9, क्यू से लेके 8 9 तक के लास्ट तक के हमें पूरा पीस ऑफ कोड जो है रिटर्न कर दिया। इस तरीके से मैं जो है अपना काम कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ये हमारे पास सिलाई समझ में आ गया हो। सिलाई समझ में आ गया, या हम दोबारा रिवाइज करें? ये जो है जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे जाके हमारे पास स्लाइसिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। जब हम काम कर रहे होंगे, स्लाइसिंग, मैप मेथड, फिल्टर मेथड, ये तमाम चीजें हमारे पास ज्यादा यूज हो रही होंगी। तो ये चीजें जो है जहन में रखनी है, छोटी छोटी चीजें जहन में लाजमी रखनी है। अच्छा, समझ में आ गया। अब जो है मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग जवाब देंगे। सही है, मुझे चाहिए 5 से लेके ओ तक के स्ट्रिंग के अंदर से मुझे पीस ऑफ कोड चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक के, 5 से लेके ओ तक के। तो मैं इसके अंदर क्या स्टार्टिंग इंडेक्स लिखूं और क्या एंडिंग इंडेक्स लिखूं, जल्दी से बता। 5 से लेके, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 5 से लेके ओ तक के मुझे चाहिए। आएगी आएगी, लॉजिक बनाना भी आ जाएगी इंशाल्लाह। लीड कोड पे प्रैक्टिस करें, लीड कोड के ऊपर जो है क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, तो उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाएगी। 4 to 7 चेक करते हैं कि हमारे पास 4 to 7 काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने बोला स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हमने 4, और एंडिंग इंडेक्स दिया हमने 7। चेक करते हैं इसको ब्राउजर पे चल के किसी हमारे पास काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल हमारे पास काम कर रहा है। 5 6 ओ हमारे पास ने पीस ऑफ कोड रिटर्न कर दिया। किस तरीके से रिटर्न करा, हमने बोला 4 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक के। 7 इंडेक्स का मतलब है क्या है यहाँ पे, 7 इंडेक्स का मतलब क्या है, 7 इंडेक्स का मतलब है हमारे पास, यहाँ पे 7 इंडेक्स का मतलब है 6। एक इंडेक्स पहले तक की जो वैल्यू होती है वो मुझे निकाल के देता है। कहाँ तक के, एक इंडेक्स पहले तक की। मैंने बोला 4 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक के मुझे वैल्यू दे दो। 4 पे आते हैं, 4 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 0, 7 इंडेक्स पे क्या है, 8। 8 से पहले पहले की तक की तमाम वैल्यू निकाल के दे देगा। तो 5 6 ओ 4 से 7 तक के निकाल के दे दी। बहुत आला, वेल डन। और आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमने ये निकाल के दे दिया इसने। अब स्लाइस मेथड तो हमें समझ में आ गया कि स्लाइस किस तरीके से हमारे पास यूज होते हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे हमारे पास कॉन्कैट। कॉन्कैट मैंने आपको कल पढ़ाया था, वैसे नहीं पढ़ाया था, मेथड के जरिए नहीं पढ़ाया था आपको, वैसे करके बताया था कि हम कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं एक स्ट्रिंग में। मैंने बोला था लेट नेम, या हम करते हैं फर्स्ट, FIR फर्स्ट, फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे कमर, और मैंने बनाया सेकंड नेम, लेट सेकंड नेम इक्वल टू, मैंने लिखा जफर। अब इन दो स्ट्रिंग के दरमियान में कॉन्केटिनेशन कैसे करवा सकता हूँ, एक ही स्ट्रिंग में मुझे प्रिंट करवाना है, सॉरी एक कंसोल में मुझे प्रिंट करवाना है। तो सिंपल मेरे पास प्रिंट करवाने का क्या मेथड होगा, क्या साइकोलॉजी होगी। मैंने यहाँ पे CLG पे कंसोल खोला, मैंने लिखा फर्स्ट नेम, कॉमा, सेकंड नेम। मैंने क्या करा, फर्स्ट नेम कॉमा सेकंड नेम, तो यहाँ पे कमर प्रिंट हो जाएगा, जफर प्रिंट हो जाएगा। मैं आता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, तो इसने क्या करा, कमर जफर मेरे पास प्रिंट करवा दिया। एक तरीका तो ये है, ये मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या कहलाएगी, कॉन्कैटिनेशन। लेकिन मैंने दो स्ट्रिंग के दरमियान में कॉन्कैटिनेशन कराई है, लेकिन मेथड यूज नहीं करा, कॉन्कैटिनेशन करा दिया। ये दो स्ट्रिंग अलग अलग थी ना, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके मैंने कॉन्कैटिनेशन करवाई है, कहलाएगी ये भी कॉन्कैटिनेशन। लेकिन अब हम मेथड के जरिए, स्ट्रिंग का जो मेथड है कॉन्कैट के जरिए, हम उसके जरिए हम कॉन्केटिनेशन करके देखेंगे कि हम उसके जरिए किस तरीके से कॉन्केटिनेशन करते हैं। बिल्कुल सिंपल है वो भी। हम यहाँ पे मेथड के जरिए अगर कॉन्केटिनेशन करनी है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीका है। किस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा हमने, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग बना दिया, फर्स्ट नेम अलग है सेकंड नेम अलग है, इन दोनों के दरमियान मुझे कॉन्केटिनेशन करवानी है। तो क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आया, मैंने बोला फर्स्ट नेम डॉट कॉन्केट, सिंपल। मैंने क्या बोला, फर्स्ट नेम डॉट कॉन्केट राउंड ब्रैकेट,
अब इसके अंदर जिसके साथ मुझे कॉन्केटिनेशन करवानी है वो स्ट्रिंग डाल दूंगा, मुझे सेकंड नेम के साथ करवानी है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड नेम कर दिया। मैंने बोला फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट सेकंड नेम। कॉन्कैट का मतलब कॉन्केटिनेशन, इन दोनों के स्ट्रिंग के दरमियान क्या कर रही है, कॉन्केटिनेशन कर रहा है। मैंने फर्स्ट नेम के ऊपर मेथड लगाया, फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट, फर्स्ट नेम के साथ कॉन्कैट करो मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग को। सिंपल इंग्लिश में तर्जुमा करें इसको, क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट, फर्स्ट नेम के साथ मेरे पास कॉन्कैट कॉन्कैट करो। तो इसने क्या करेगा, कमर के साथ कॉन्कैट करेगा किसको, सेकंड नेम को, तो कमर के साथ जफर को कॉन्कैट कर देगा, तो एक साथ ये प्रिंट करवा देगा। जैसे ब्राउजर पे आते हैं इसको, तो कमर जफर इसने प्रिंट करवा दिया। और अगर आपने इसमें स्पेस देना है तो स्पेस के लिए अगर आपको जो है टेम्पलेट एडिटर्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, तो इसमें आप स्पेस वगैरह भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? बस सही है। तो इस तरीके से आप जो है कॉन्कैट मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे, बिल्कुल सिंपल था ये तो, और इसको एक दफा अलग करने का टाइम नहीं है, ताकि हम अलग करके भी चेक कर लेते हैं। अलग तो कर लेंगे आप, अलग का मसला नहीं है, इसको जो है कंसोल के बाहर भी कर लेते हैं। और कंसोल भी, अच्छे यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दिया फर्स्ट नेम डॉट। यहाँ पे आप लोग बताएं कि, नहीं, सवाल यहाँ पे कर नहीं सकता मैं, कोई बन ही नहीं रहा। चले यहाँ पे एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, लेट कॉन्केट डेस्टिनेशन और इक्वल टू, एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और वेरिएबल भी हम अगर प्रिंट करवा दें यहाँ पे, तो हमारे पास ये काम भी हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अलग अलग वेरिएबल बना के काम करना है। ये हमारे पास सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। कंसोल के अंदर कोई भी हमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करवानी है, या कोई भी मेथड या कोई भी हमने चीज फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करवानी है। हमने अलग अलग वेरिएबल बनाने का काम करना है। बिल्कुल, अलग वेरिएबल बना के काम करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे, नोट्स पे हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। डॉट रिप्लेस और डॉट करेक्टर रेट 5 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा दोनों मेथड। और हमारे पास क्या है, सबसे पहले डॉट रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या है, रिप्लेस का अगर आप इंग्लिश में तर्जुमा करें तो रिप्लेस का मतलब क्या बन रहा है, बताएं नीचे। रिप्लेस का मतलब क्या बन रहा है? चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, बदलना, चेंज कर दो या चेंज करना, ये सिंपल यही मतलब है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, TLG, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे STR डॉट रिप्लेस, मेरे स्ट्रिंग को रिप्लेस करो। अब बोलेगा किसको किसके साथ करूं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग टेक्स्ट जैसे हम स्लैश में कर रहे थे वैसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। मैंने बोला मेरे स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो, किसको और किसके साथ करना है ये बताना पड़ेगा। रिप्लेस करना है, सबसे पहली वाली किसको और किसके साथ, किसको और किसके साथ, ये ध्यान में रखिएगा। रिप्लेस का मेथड जब भी ध्यान में आए, तो किसको करना है रिप्लेस और किसके साथ करना है, बस दो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स देना है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एच को करो, किसको करो, एच को रिप्लेस करो किसके साथ, ये तो एक ये आ जाता है ना ऊपर पॉपअप, एच को रिप्लेस करो किसके साथ, वाई के साथ। मैंने क्या बोला, str डॉट रिप्लेस, एच को रिप्लेस कर दो वाई के साथ। अब यहाँ पे एच की जगह यहाँ पे क्या कर देगा, ये वाई कर देगा। तो हेलो की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, येलो हो जाएगा। हम आते हैं कंसोल विंडो पे, तो इसने क्या कर दिया, हेलो को क्या कर दिया, येलो कर दिया। सिंपल, डॉट रिप्लेस कर दो, मतलब इसको इंडेक्स को, सॉरी इंडेक्स नहीं एलिमेंट, यहाँ पे इंडेक्स नहीं दे रहे हम, एलिमेंट बता रहे हैं किसको किसके साथ करना है। हमने बोला एच अल्फाबेट को वाई अल्फाबेट के साथ रिप्लेस कर दो, तो उसने हेलो को येलो बना दिया। सिंपल, हमारे पास ये था। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बस इस तरीके से आप मुख्तलिफ रिप्लेस कर सकते हैं इसको अलग वेरिएबल में काम करके, ये आपका काम है इसको अलग वेरिएबल में बना के काम करना, सही है। प्रैक्टिस लाजमी करनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट मेथड है हमारे पास करेक्टर ऐड। करेक्टर ऐड भी बिल्कुल सिंपल है। करेक्टर ऐड क्या होता है हमारे पास, किसी भी इंडेक्स का करेक्टर निकाल के दे देगा। मैं पूछ सकता हूँ ये वाले एल का करेक्टर क्या है, ये एच किस करेक्टर पे बैठा हुआ है, किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है, ये बता देगा मुझे। ये भी निकालना बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे CLG पे प्रिंट करवाया, और यहाँ पे मैंने बोला जो मेरे पास STR है, STR डॉट करेक्टर एट, करेक्टर ऐड लगा के उसके बाद में सिर्फ मुझे राउंड ब्रैकेट देने हैं और इंडेक्स बता देना है। इंडेक्स वैसे कितना है मेरे पास, 0 1 2 3 4 इंडेक्स है इसके पास। मैं बोल रहा हूँ 4 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा ये, ओ रिटर्न करना चाहिए। तो इसने ओ रिटर्न कर दिया। बोले आपके पास फोर्थ इंडेक्स पे ओ है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे बोलता है एल है। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे जीरो पर क्या है, तो ये बोलेगा जीरो पर आपके पास एच है। तो इस तरीके से मुझे किसी भी इंडेक्स का करेक्टर मालूम करना है, तो यहाँ पे ये इजिली मैं मालूम कर सकता हूँ। हाँ, होल, इस होल को भी रिप्लेस कर देगा ये। कहाँ गया डॉट रिप्लेस, यहाँ पे डॉट,
रिप्लेस, मैं बोल रहा हूँ भाई आप जो है हेलो को चेंज कर दो। अरे हटिया, हेलो को चेंज कर दो यहाँ पे येलो से। तो ये कर देगा, बिल्कुल चेंज कर देगा। तो इसने क्या कर दिया, हेलो को येलो से चेंज कर दिया। तो ये भी वैलिड है, कंप्लीट स्ट्रिंग भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ मेथड जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। और इनका पर्पस ये बस हम जो है आगे जाके देखेंगे कहाँ पे हम रियल वर्ल्ड यूज कर रहे होंगे इसको। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना लाजमी है। अच्छा एक बात और, कितने मिनट रहेगा, 1 मिनट रह गया, सबसे पहले होमवर्क देख लें। उसके बाद हमारे पास क्या है, बस होमवर्क ये है, सिंपल एक क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पास नोट्स भी खत्म। सिंपल एक क्वेश्चन है, ये पढ़ना आप लोगों ने खुद है क्योंकि टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ यहाँ से स्क्रीनशॉट और सेंड करता हूँ ग्रुप में। ये क्वेश्चन आपने करना है। और सेकंड चीज मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, सेकंड चीज मैं ये बता रहा था, इतने सारे मेथड अगर आपको जहन में नहीं रहते कोई बात नहीं, अगर जहन में नहीं रहते गूगल जिंदाबाद, गूगल पे आके सर्च कर लेना ये भाई स्ट्रिंग के मेथड बताओ, और वहां से काम करना शुरू कर दें। सही है भाई, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।